चलिए, जैसे अपन अंकित एक चीज याद कर बेटा, कल अपन पढ़े थे और कल वाले में भी याद रखते हैं ना अंकित, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना बेटा, ये डिस्टेंस कम होता है, एनर्जी लेवल, ये भी याद रखे रहना। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ लीजिए। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, उनका एनर्जी लेवल कम होता है बेटा, कभी इक्वल ग्राफ नहीं बनता। हो गया ये क्लियर? हमने बोला था पहला वाला क्या बोला था, लाइमर, दूसरा बामर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा पूंड, और लास्ट में एक अम्फी होता है। हो गया? n1 का मान 1, n1 का इसका मान 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये भी याद रखे रहना बेटा, जैसे जैसे हम ना ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल डिक्रीज होती है, मतलब उनकी डिस्टेंस कम होती है ना, इक्वल कभी ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक, तो n कोश में अगर इलेक्ट्रॉन है, n कोश में इलेक्ट्रॉन अगर है, तो उसमें कितनी रेखाएं प्राप्त होगी, उसका फार्मूला लिखना। कुल रेखाओं की संख्या, n कोश में उपस्थित कुल रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या बराबर n(n-1)/2। नोट करो फॉर्मूला, n(n-1)/2। हो गया? इससे बनेगा ना, याद रखना। क्वेश्चन पहला, यदि एक इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में है, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी? सेकेंड क्वेश्चन फिर एक साथ बनाते रहना। यदि n का मान 2 है, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी? नेक्स्ट, लिखना, यदि n का मान 10 है, तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? हो गया? बनाओ।
हो गया अंकित? सूत्र में रखत जहां बनत जही चिंता जन कर n-1/2 में रखत जावा आंसर आज जही नंबर ऑफ लाइंस अंग्रेजी नहीं आएगा यूनिवर्सल ले बेटा है मोर पासे में दे दू हाँ हो गया मोर बेटी के पास है आपका कम किताब पढ़ाए है नीट के तैयारी फुल इंग्लिश और बहुत एक दो बोरा किताब है अब उसको नीट से हटा दिया मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बना बेटा आंसर मिलाए हाँ चलो अंकित सामने आ जाओ बेटा और बच्चों को बताओ आंसर कितना आया बोल के बच्चे अगर प्रॉब्लम में आएंगे तो आप हल करना क्योंकि आप एक शिक्षक हो पहले ना वैसा ही करता है पहले का सबसे पहले पूछ लिया कर बेटा सब बच्चों को समझ में आना चाहिए पहले का इधर कैमरा के सामने आके आंसर बताना हाँ दूसरे का 1 तीसरे का 45 ठीक हम इसको बताते हैं ना क्या बताएगा हाँ, बताना पड़ेगा क्या बन जाएगा नहीं बना है हाँ नहीं बनेगा तो अंकित बताएगा गुरु जी यहीं पे बैठ जाती ठीक नेक्स्ट आ जाओ बढ़े आगे अब लिखना अभी तो एन कोस वाला दिए थे अब जंप करने वाला बता रहा हूं बेटा कैसे सर जंप करने वाला बोलेगा n बराबर 5 से n बराबर 2 में आया तो कुल रेखाओं की संख्या ठीक तो लिखना हेडिंग बना लो या पहले सूत्र लिख लो बना डालोगे टेंशन मत लो कुल रेखाओं की संख्या कुल रेखा की संख्या अंकित एक चीज प्रशांत एक चीज है बेटा वीडियो बनते समय ना मेरा चेहरा तो फोकस नहीं करता खाली बोर्ड ही बस आता है इधर भी थोड़ा दिखा दिया था बराबर लिखना n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद n2 माइनस n1 अपॉन 2 और याद रखना बेटा n1 मतलब जिसका मान कम हो और n2 मतलब जिसका मान ज्यादा हो ओके सब सूत्र लिख लो लिख लिए सब लिख लिए क्वेश्चन यदि कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष से पहले में आता है तो कुल रेखाओं की संख्या नेक्स्ट पांचवें से पहले कोष में आता है तो कुल रेखाओं की संख्या नेक्स्ट 9वें से दूसरे में आता है आठवें से तीसरे में आता है बनाओ
हो गया बेटा। चलिए मिलाएं, सबका बना। चल अंकित, आज आंसर बनाने वाला तेरा तो मेरा असिस्टेंट है। हाँ पहले का आंसर 10 सबका जी, एक मिनट ऐसा अंकित, अगर कोई बच्चे से ना बने बेटा तो उसको हम बताएंगे, हल करेंगे, हमारी ड्यूटी है। पहले पूछ ले बच्चों से। सबका बना, किसका नहीं बना? वो उस गुड़िया का नहीं बना मेरे से पूछ। तो एक काम का पूरा मत मिटाना, ये वाली साइड को मिटा दे और डॉटेड वाला ले लेना सीधा। हाँ बस 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 हो गया, हो जाएगा। कैसे कर दिया रे? इरेजर को लेना, इरेजर ये ले डॉटेड वाला ले। चल चलो बेटा, एक भी बच्चा ना समझे ऐसा मैं नहीं करूंगा। बस हो गया। उसको n1 का मान बता दे, n2 का मान बता दे। उल्टा पेन चला रहे हैं कि n1 का मान कितना दिया है? 1, n2 5। अब मान, हाँ n2 माइनस n1 हाँ प्लस 1 n2 माइनस n1 अपॉन 2। 2 n2 का मान कितना है? 5 माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद 5 माइनस 1 बटे 2। इसको यही काट सकते हैं ना? तो कितना आ गया? 5 गुना 5 में गया 4 बटे 2। इसको काट दो, 5 गुने 4 आगे। दूसरा बनाए, नहीं आंसर बता ना, जिस बच्चे को डाउट हो उसको बता। नंबर 2 28 सबका आया? आया? 28 कैसे आया? 9 से 2 में आना 28 आएगा। 9 से 2 में आना 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 n1 का मान कितना है? 2। n2 का मान कितना है? 9। बेटा ऐसा पढ़ाया करना ताकि ऑनलाइन तो बच्चों को भी समझ में आ जाए। टीचर है तो तेरे को टीचर की विशेषता रहनी चाहिए, बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान। हाँ वैसे में मैं बोलेंगे आप खड़े खड़े लिख बस रहे हो। कितना आ जाएगा? n2 माइनस n1, n2 है 9
-2। देख तेरा ही ना, ये टीचिंग सही नहीं है अंकित। बेटा टीचर का एक विशेषता होनी चाहिए, जैसे मैं कल कैसे खड़े होता हूँ, ये ऐसे। हाँ, टीचर की एक विशेषता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? 9 में 2 गया 7, 7 और 1 8, 8 गुना 9 में 2 गया 7 बटे 2। इसको काट देंगे, 4 5 9। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 15 है सबका पता है? चलो बना लीजिए, अब वो तरीका सीख गए है। बनिए, हाँ बना लीजिए, अब वो बस इतना ही दिया था। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़े। देखना एक क्वेश्चन देखते हैं अंकित, शायद बनाओ तो बना सकते हो, हाई लेवल का है, लेकिन सब नहीं बना पाएंगे, 90% बना लेंगे। कल हमने क्या बोला था, न्यू बार बराबर कितना 8, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अभी आर की वैल्यू दे रहा हूं, उससे इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल कोशिश करना। अगर लेमडा बोले तो आंसर को पलटना बस है। क्वेश्चन, लाइमर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन चौथे कोष से पहले कोष में आता है। इलेक्ट्रॉन चौथे कोष से पहले कोष में आता है। हो गया, चौथे कोष से पहले कोष में आता है। देख अंकित ध्यान से ना, हाई लेवल के क्वेश्चन और यही सच्चाई है जो लेक्चरर में जिंदा रखना है। ठीक है, सच्चाई में जिए, कठिन प्रश्न ही लेक्चरर में आता है। ठीक, तो उसका तरंग धैर्य क्या होगा, लेमडा पूछ दिया है, तो उसका तरंग धैर्य क्या होगा, वेवलेंथ। हो गया, मतलब ऐसा कर दो इसको आप, यदि प्रॉब्लम है तो ऐसा कर दो अंकित, 1/λ कर देना ना बेटा, समझ गए, 1/λ कर देना आंसर। देखो तरंग संख्या पूछता अंकित, तो इसी से बनाते। एक काम करें क्या, दोनों पूछ दें क्या, लिखो तरंग संख्या तथा तरंग धैर्य दोनों ज्ञात करो। R बराबर 1.1 गुणित 10 की घात 60, 1.1 गुणित 10 की घात 60 मीटर इनवर्स है। 1.1 गुणित 10 की घात 60 मीटर इनवर्स है। चलिए कोशिश करो बेटा, डरो मत, कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, जितना बन जाए। है कठिन क्वेश्चन, एकदम हाई लेवल का, लेकिन कठिन क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, सरल सरल में नहीं होने वाला है। प्रशांत इसको दबाते हैं ना, पूरा डाउन